इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। सबसे एंगेजमेंट होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट होनी चाहिए, डील नहीं होनी चाहिए। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनको तो वो जॉन एलिया का शेर याद आता है कि अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब हर किसी को हर किसी से ख़तरा है। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जिस तरह से इस वक्त एक बहरान जारी है, चाहे गंदम का बहरान हो, चाहे सियासत का बहरान हो, चाहे मईशत का बहरान हो, और अब एक अदालती बहरान भी जो है वो हमारे सामने सर उठा चुका है। तो इतनी ज़्यादा बहरानों में इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह से घिरा हुआ है, उसमें सेटल डाउन होने की ज़रूरत है, उसमें चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरी नज़र में ये जो पाकिस्तान का आइन है, उसकी मौजूदगी में एक नए कोई चार्टर या उसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के आइन को इन्फोर्स होना चाहिए, और अभी तक पाकिस्तान का आइन हमें इन्फोर्स होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो अदालतों की तरफ से हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो, चाहे बाकी इदारों की तरफ से हो। सो ये सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तान के आइन को इन्फोर्स करना है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो 5 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनकी जो इस वक्त जो वो एक तारीख रकम कर रहे हैं। जो इस वक्त जो हमारे सामने जो जमहूरियत है, ये सारी जजों ने एक्चुअली, अगर आप इसकी पीछे आप इसके जद्दोजहद देखेंगे, तो जब 1536 में लॉर्ड एडवर्ड कॉक खड़े हुए और उसने बादशाह को कहा कि आपका इख्तियार लामहदूद नहीं है, उसके बाद बिल ऑफ राइट्स आया और दुनिया में जमहूरियत और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बुनियाद जो है वो हमारे सामने आई। तो ये जजेस हैं जो कि सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जजेस हैं, ये वो कम्युनिटी है जो ट्रांसफॉर्म कर रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में एक सोशल चेंज आ चुकी है। पाकिस्तान में जिस तरह से वोट पड़ा है वो आप सबके सामने है। यहाँ पे कोई किसी से कोई डील नहीं कर सकता। अगर आप कहें ना कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से डील करके जो है वो कर लेंगे, तो वो फिर इमरान खान को सख्त नुकसान हो जाएगा। इसलिए डील मुमकिन नहीं है, एंगेजमेंट होनी चाहिए। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई भी अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। आज आप देखें ना शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है, लिहाजा डील तो आउट ऑफ क्वेश्चन है इमरान खान के लिए। और जो भी है अभी जो PTI के लोग हैं, मेरा ख्याल है उसको सही कर। एंगेजमेंट एक और चीज़ है और डील एक और चीज़ है। एंगेजमेंट सबसे होनी चाहिए, उसमें कोई अपने एजेंडे के ऊपर, वो चाहे PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, सबसे एंगेजमेंट होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट होनी चाहिए, डील नहीं होनी चाहिए। डील हम कर चुके हैं, पाकिस्तान का आइन उसकी बुनियाद फराहम करता है, और इस वक्त सारी नज़रें पाकिस्तान के जजेस की तरफ हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं, चाहे वो हायर कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं। देखें ना, राहुल गांधी के ऊपर हमारी बात नहीं है। मुझे नहीं समझ आता इंडिया में क्यों, इंडिया मीडिया मुझे पता नहीं इस वक्त क्यों जो है मैं वहाँ सारी हेडलाइंस में हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इंडियन इलेक्शंस को इस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, देखें हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और BJP हैं, वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफ़रत की सियासत कर रहे हैं। सो चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, हिंदुस्तान के तमाम जो लिबरल्स, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो कि एक एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं, इस रीजन के तमाम लोग जो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक सकता है। स्पेशल कोर्ट के जजेस को की तैनाती में किसका इख्तियार होना चाहिए? देखिए, ये तो अब बड़ी अहम बात है। अभी जो स्पेशल कोर्ट के जजेस के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने, मेरा ये ख्याल है कि सबसे जो सब्सटेंटिव तजावीज़ हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से गई हैं, और लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, ये स्पेशल जजेस जो हैं उनकी तैनाती हुकूमत नहीं कर सकती। आपको मालूम है शरफ फरीदी केस है जिसमें सेपरेशन की गई थी जुडिशरी की एग्जेक्टिव से। अब जब एग्जेक्टिव, और ये देखिए सबसे ज़्यादा जजेस कौन से मिसयूज़ हो रहे हैं, नैब का जज मिसयूज़ हो रहा है, एंटी टेररिज्म का जज जो है मिसयूज़ हो रहा है, एंटी करप्शन का जज मिसयूज़ हो रहा है। ये तमाम जजेस हुकूमतें लगाती हैं। ये शरफ फरीदी केस के ख़िलाफ़ है, आइन के जो सेपरेशन प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ है, और इंशाल्लाह ताला अब मैं तो ये रिट पिटीशन भी लेके जा रहा हूँ कि जो स्पेशल जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हुकूमत नहीं कर सकती, ये मुतल्लका चीफ जस्टिस। सरदार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाया गया है, क्या उनको अपने भाई के ऊपर एतमाद नहीं है मियां नवाज शरीफ को? मेरा ख्याल है मियाँ साहब जो है ना, वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनको तो वो जॉन एलिया का शेर याद आता है कि अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब हर किसी को हर किसी से ख़तरा है। तो शहबाज शरीफ साहब को सबसे ज़्यादा ख़तरा घर वालों से है, बाहर वालों से है,
और फिर उनसे है जो लेके आए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तो बस ऐसे ही बैठे साहब आप कह रहे हैं कि पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट करनी चाहिए, एंगेजमेंट करके पीटीआई क्या बात करे एस्टैब्लिशमेंट, मैंने सारा अभी एक्सप्लेन किया, क्या बात करे? अभी सारा एक्सप्लेन कर दिया। पीटीआई क्या बात करे, हुकूमत में हेल्प करे, उनकी हुकूमत में हेल्प करे सर। मैंने लोगों